यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा चिल्लर हमने चिल्लर G1 की एंट्री हमने यहाँ पे भी डाल दी। ठीक है सर, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब आप इसमें जो आपने डिफेक्ट टाइप बनाया था ना, जब आप यहाँ पे एंट्री डालेंगे आपको यहाँ पे सारे डिफेक्ट टाइप दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे डिफेक्ट टाइप ऑफ लेना है चिल्लर, ये चिल्लर टाइप का डिफेक्ट है। ठीक है, ये एंट्री हम ऑलरेडी डाल के आ चुके हैं ऊपर लिस्ट मास्टर में, वो एंट्री आपको यहाँ दिख जाएंगी, तो आपको यहाँ पे ये चिल्लर कैटेगरी में डाल देना। ठीक है सर, ये एक्टिविटी करने के बाद सेम एंट्री हम मैसेज समझ में आ गया? एक मिनट सर, जीरा सर एक मिनट, ये एक्टिविटी समझ में आ गई रोहित सर? क्या करना था इसमें? डिफेक्ट मास्टर में एंट्री करना है, डिफेक्ट ऐड करना है कि चिल्लर के कितने डिफेक्ट हैं? मान लो चिल्लर के 10 डिफेक्ट हैं, तो 10 यहाँ पे ऐड करने हैं। समझ गए सर? यही मतलब है ना सर? अगर एक चिल्लर में 10 टाइप के डिफेक्ट आते हैं तो 10 हम एक बार एक साथ ऐड कर दें। बिल्कुल सर। इसी तरह एयर ड्रायर में अब आपने जो डिफेक्ट ऐड किए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप कि उस डिफेक्ट को हम उस प्रॉब्लम कंपोनेंट में अटैच करेंगे कि मेरे चिल्लर में 10 तरह के डिफेक्ट आते हैं। अब मुझे वो 10 डिफेक्ट ये बताना है कि ये डिफेक्ट इस चिल्लर का है, ये डिफेक्ट इस चिल्लर का है। अब मैंने एक डिफेक्ट उसमें डाला, जैसे मैंने अभी डिफेक्ट फॉर एग्जांपल मैंने डाला था अभी चिल्लर 01। अब हम डिफेक्ट प्रॉब्लम कंपोनेंट में आते हैं। अब आपने जो भी डिफेक्ट मास्टर में जो डिफेक्ट डाले हैं उसको हम प्रॉब्लम कंपोनेंट से मैप करते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा कि हमारे जो डिफेक्ट चिल्लर 01 है, ये मैंने ऑलरेडी मैप किया होगा चिल्लर 01 उसके ऊपर। तो मेरे जितने भी चिल्लर होंगे मैं उनको यहाँ पे ऐड करके उन चिल्लर के नाम दे दूंगा बस। तो मेरा ये होगा कि ये जो डिफेक्ट है वो इस चिल्लर पे एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे मोल्ड दिख रहा है मुझे, तो वैसे मुझे यहाँ पे चिल्लर भी दिख रहा है अपना। तो चिल्लर मतलब मैंने ऑलरेडी ऐड किया, वो दोबारा ऐड होगा नहीं है। तो मैंने जितने भी चिल्लर्स होंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऐड करके सेव कर दीजिए। अब एक डिफेक्ट के साथ मल्टीपल प्रॉब्लम कंपोनेंट्स हैं वो अटैच हो गए। तो ये हमारी होगी डिफेक्ट प्रॉब्लम कंपोनेंट, डिफेक्ट के साथ प्रॉब्लम कंपोनेंट की मैपिंग कि कौन सा डिफेक्ट कौन से कंपोनेंट पे हमारा एप्लीकेबल है। ये आपकी एक बार एक्टिविटी होने के बाद अब आपको जब भी ब्रेकडाउन आएगा, आपको ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन रेज करना है। जैसे आपका 1800T मशीन पे आ रहा था, राइट? अब आपके 1800T मशीन के ऊपर आपका चिल्लर ब्रेकडाउन हुआ, तो आप अपना सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 1800T की मशीन का ब्रेकडाउन रिपोर्ट करेंगे कि 1800T मशीन मेरी जो है वो बंद हो गई है। भाई साहब शुभ बोलो यार। तो सॉरी टू से दिस, बट अगर बंद नहीं हुई है, कुछ प्रॉब्लम आई है, वी हैव टू रेक्टिफाई दैट। तो हम यहाँ पर एक मशीन 1800T के लिए हम एक ब्रेकडाउन रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे सिमिलर हम जैसे करते आते हैं हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर हमारा मेन एक्टिविटी यहाँ पे आती है बीडी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हम उसका क्लोजर करते हैं। यहाँ पे हमने वो इंटीग्रेशन सिलेक्ट करना है उस मशीन का। हमने एक बार फॉर एग्जांपल कोई भी ले लिया यहाँ पे। नहीं, प्रॉब्लम तो वहाँ आ रही थी ना रोहित, कहाँ आ रही थी? इंटीमेशन जनरेशन में आ रही थी सर। इंटीमेशन आप 1800T के बताओगे ना? नहीं, 1800T मशीन के अंदर एक चिल्लर कंपोनेंट लगा हुआ था, चिल्लर 01, हाँ। जो कि ब्रेकडाउन हो। तो आपने कहा कि मेरी मशीन 1800T मेरी मशीन जो है वो बंद हुई है और उसमें चिल्लर में प्रॉब्लम आई है। हाँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे एंट्री की हुई है चिल्लर में, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे डिलीट करो। नहीं, इक्विपमेंट कोड नहीं दिख रहा था ना वहाँ पे। वहाँ से शुरू करो, आप वहाँ से शुरू करो ना सर। आप इक्विपमेंट इंटीमेशन स्लिप में आइए ना सर एक बार। अब चिल्लर में इंटीमेशन स्लिप में 1800 टन के चिल्लर में प्रॉब्लम आई है, अब इनको ब्रेकडाउन इंटीमेट करना है। आप यहाँ पे बताएंगे कि मेरी 1800T मशीन जो है मैं बता देता हूँ। हाँ, यही तो रोहित जी फंसा रहे थे कल मुझे। मैं कहाँ फंसा रहा था? अरे मतलब कोड ही नहीं आ रहा था, बता रहे थे आप अच्छी चीज। अब सर आपका कहना ठीक है, चिल्लर की मास्टर एंट्री ही नहीं हुई आज तक, तो वो आएंगे ही नहीं। तो सीधी सी है, मास्टर में एंट्री करवा दो ना इसका। वो करो ना सर, बैठ के करना पड़ेगा। एडमिन राइट किसके पास है? सबके पास मतलब राइट है। क्या बात कर रहे हो? और क्या आप कर दो बैठ के सारे ड्रायर चिल्लर पिलर सबको मत दो यार, फिर तो सब चेंज कर दो, कुछ उसको तो कंट्रोल सबको मत दीजिए, किसी एक के पास रखिए इसको ना। वहाँ पे के पास है, आप मेन है आदमी। यार मुझे पता नहीं, तुम सोडियम है आप इसके। ये तो मैं आज पूछ रहा हूँ तो बता रहे हो क्यों भाई? अभी तुम अपने पास रखो सर। क्या है मेरे पास भी रहने दो। सर, सारे डिफेक्ट इसमें है नहीं। जैसे मेरा कोई एक डिफेक्ट आया हाँ, समझ रहे तो मैं इसमें ऐड करके डाल सकता हूँ।
मैं आपके पास जाऊंगा, मास्टर में फिर आप उसको ऐड करोगे, हाँ। फिर मैं एंट्री करूंगा। हाँ। वो ठीक है, वो ठीक है, वो बैठ करके डिसाइड कर लो, ये ठीक है। 4 आइटम नहीं है, अलग नहीं, नहीं। कहानी इतनी बना देते हैं लोग, यहाँ पूछो मत। नहीं, मुझे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कंट्रोल नहीं रखोगे तो उसमें कोई भी कंट्रोल सर अभी सीख लो, कंट्रोल तो बाद में कर लेंगे। आज तक ईआरपी पे कंट्रोल ना हुआ, सीख ही रहे सर हैं। इसमें है ना, मैं बता रहा हूँ, चलो फिर इसमें भी डिफेक्ट है ना, इसमें डिफेक्ट 5-7 डिफेक्ट ऐड होंगे, तो करने पड़ेंगे, जब आई तब जब ही होंगे, ऐसे होगा। बिल्कुल देखिए सही सर, बात है। इसमें मेरे पास अभी 1820 मशीन है नहीं, मैं कोई और मशीन यहाँ पे हाँ, ले कोई लेता और हूँ। मशीन ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, ठीक 1300 है, ले मैं लीजिए। अभी M14 का ले नहीं लेता हूँ यहाँ पे। नहीं, अरे क्या नाम बोल रहा है यार? धीरज। धीरज धीरज सर, हाँ जी सर। दिस साइड अविनाश। हेलो सर। मैं कह रहा हूँ सर कि 2800 मशीन होगा जरूर, आप देखिए ना, वो तो मेन सर मशीन। होगा सर, ये मेरे लोकल एनवायरनमेंट टेस्ट साइट है। मैं अच्छा, ओके, आपके ओके। सर्वर टेस्ट भी करता ओके, हूँ ओके, इसलिए। ओके। नहीं, आप ठीक है, लोकल में जो है वो ले लीजिए। बिल्कुल है वहाँ पे। ठीक हाँ, है। जो है वो ले लीजिए। हाँ, मैं एक बार सैंपल के तौर पे भी दिखा दे रहा हूँ मेरी टेस्ट साइट। सपोज हमने ये मैंने कैम 17 मशीन ले ली यहाँ पे। अरे सर ये अब अपनी सिंपल आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे अपने यहाँ पे मशीन टाइप मशीन लिया, यहाँ पे आपने 18 आपकी मशीन सेलेक्ट करनी है, दो ही एक्टिविटी यहाँ पे, मशीन कोड लिया दोबारा कर देता हूँ। चिलर का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, सर मैं बताता हूँ सर, वो यहाँ पे नहीं आएगा सर, आपकी मशीन बंद हुई है ना अभी 1803 मशीन पे चिल्लर लगा होगा, तो मेरे पहले मशीन पे ब्रेकडाउन बताते कि हमारी मशीन पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पे आपको 1803 मशीन लेनी है अभी, तो एज ऑफ नाउ। जो आपको पता है कि हाँ चिल्लर डाउन, आपने कमेंट कुछ भी लिख दिया कि क्या प्रॉब्लम आई, चिल्लर डाउन कर रहा और सेव कर दिया। मैनुअल लिखना है। हाँ, एक बार अभी मैनुअल लिखिए अपना, तो अभी प्रॉब्लम हो सकती है, यही खाली चिल्लर ही होगा। वो प्रॉब्लम पता लगेगी जब टेक्नीशियन वहाँ पे आएगा, वो अपना काम करेंगे, वहाँ पे मेंटेनेंस इंजीनियर जो होंगे, और उसके बाद वो डिफाइन करेंगे कि हाँ ये चिल्लर प्रॉब्लम हुई थी इसमें, इस चिल्लर के अंदर। तो हमारे ये इंटीमेशन बन गया है। 18 हमारे आगे M17 हमने मशीन लिया अभी, इसको मैं रिसीव करने जा रहा हूँ। इसको रिसीव कर रहा हूँ। अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी, जहाँ पे मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म होगी, वहाँ पे मैंने वो अपना इंटीमेशन लिया। धीरज सर, इंटीमेशन ट्रांसफर हर एक केस में तो नहीं होगी ना? नहीं सर, वो बिल्कुल कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं। दैट इज ऑप्शनल ना? हाँ हाँ, यहाँ पे हम आते हैं, हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी जो हमारी यहाँ पे, अब हमने जो हम बता रहे हैं कि मेरी इस मशीन में M17 पे जो इस इंटीग्रेशन जो ब्रेकडाउन हुआ था, उसमें मेरे चिलर में प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको कि मेरे पास चिलर में जो प्रॉब्लम बनी है, मेरे किसी मोड में भी दिक्कत है, मैं वो भी बता सकता हूँ। मुझे कोई और प्रॉब्लम मिलती है, मैं मल्टीपल डिफेक्ट्स यहाँ बता सकता हूँ। मैंने कहा कि मेरा चिलर डाउन हुआ, राइट, तो मैंने कहा कि मेरा चिलर 1 जो लगा हुआ है, वो इस मशीन पे चिलर 1 लगा हुआ है, मेरा चिलर 1 है वो डाउन हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हुआ है। मैंने इसका कोड भी मैंने बताया चिल्लर, ये एनक्यूब से मास्टर में ऑलरेडी कर चुके वन टाइम एक्टिविटी। प्रॉब्लम कंपोनेंट हमने 1 2 ये नेचर ऑफ फॉल्ट में आप सर नेचर ऑफ फॉल्ट में आपने चिल्लर लिखा है या आपने आप आ गया ये? नेचर ऑफ फॉल्ट हमारा एक्चुअली जो हमने मेंटेनेंस कैटेगरी डाला था ना लिस्ट मास्टर में, वो नेचर ऑफ फॉल्ट ही है। ये ऑटोमेटिक पिक किया है या कैटेगरी हमने चिल्लर डाली थी मेंटेनेंस कैटेगरी, वो हमारा नेचर ऑफ फॉल्ट है कि हमारा चिल्लर में प्रॉब्लम आई। सेम हमने मोल्ड के लिए किया था, सेम हमने चिल्लर के लिए करा। ठीक है सर, अब हमारा आपको कोई और प्रॉब्लम मिलती है, अभी तो टाइम ही 1 मिनट का ही था सिर्फ, तो मैं अगर कोई मेरे को मान लो मुझे कोई और प्रॉब्लम में मिली ना, वो प्रॉब्लम या मल्टीपल प्रॉब्लम आप चिल्लर के साथ बता सकता हूँ यहाँ पे कि तो चिल्लर डैमेज हो गया था, वो उसमें ये मोल्ड भी लगा था, मोल्ड भी रिपेयर मांग रहा है। धीरे सर अभी जैसे चिल्लर के अंदर प्रॉब्लम तो माना एक इलेक्ट्रिकल है, एक मैकेनिकल है, तो उसको कैसे करेंगे? मान लीजिए कि एक में मोटर की बाइंडिंग खराब हो गई है और एक में किसी में क्लैंप खराब हो गया है, तो कैसे करेंगे इसको? में गैस खत्म चिल्लर हो तो गई। आपका एक ही है ना। हाँ, चिल्लर पे आपका लेकिन नेचर ऑफ फॉल्ट अलग अलग है। तो जैसे आपके मान लो, अब बिल्कुल ठीक है, आपने कहा था कि मेरी एक चिल्लर में 10 तरह के डिफेक्ट आ सकते हैं,
अभी हमने एक ही डिफेक्ट डाला था चिल 01 करके, आपके पास 10 डिफेक्ट होंगे, आपके जितने डिफेक्ट होंगे आप उतने डिफेक्ट यहाँ पे डालिए और उसको चिलर 1 पे एक प्रॉब्लम कंपोनेंट पे अटैच कर दीजिए कि मैंने कहा कि मेरा चिलर डैमेज हो गया, फिर हम कह रहे हैं कि चिलर की मोटर खराब हो गई, मेरा डिफेक्ट पड़ा हुआ चिलर मोटर डैमेज, तो मैं यहाँ पे चिलर मोटर डैमेज का सिलेक्ट करूंगा, प्रॉब्लम कंपोनेंट में चिलर 01 ही लूंगा। तो मैं बता रहा हूँ कि चिलर 01 में एक तो मेरा वो डैमेज हो गया, कुछ उसमें कोई पार्ट फिजिकल डैमेज हो गया, एक उसकी मोटर में भी प्रॉब्लम है, तो उसका कितना कितना टाइम लगा मेरे को वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो मल्टीपल डिफेक्ट्स आप चिलर 1 के यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में बताते हैं कि हमारे इस मशीन पे चिलर 1 लगा था, उसमें ये डिफेक्ट आ गए। यहाँ पे हम मोल्ड का भी बताते हैं सेम वे में कि मेरे ये मोल्ड लगा था इस मशीन पे और वो मोल्ड डैमेज हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई हो। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, बिकॉज ये हमारे डिटैचेबल्स हैं, आज इस मशीन पे लगा कल उस मशीन पे लगा, तो हम इसको एज अ प्रॉब्लम कंपोनेंट लेके ही चलते हैं कि कौन से कंपोनेंट में प्रॉब्लम आई मशीन के अंदर। फिर आपकी जो रिपोर्टिंग वगैरह कल को आपको देखना हो कि मेरे चिलर 1 पे कितने ब्रेक डाउन आए या मेरे प्रॉपर चिलर ग्रुप के ऊपर कितने ब्रेक डाउन आए, मेरे कितने चिलर्स डैमेज हुए ओवर द टाइम, ओवर अ पीरियड, ओवर अ मंथ, तो वो हम रिपोर्टिंग के हिसाब से अपने आप से निकाल सकते हैं। इसकी वजह से कितना डाउन टाइम रहा वो भी हमें मिल जाएगा। बाकी एक्टिविटी सब सेम करवानी। सर इसी मशीन पे अगर दूसरी प्रॉब्लम आ जाए तो हो जाएगी एक ही टाइम में ऐड? सर एक मशीन एक की बारी में डैमेज होती है, एक मशीन एक बार ठीक होगी तभी तो दोबारा ब्रेकडाउन आएगा उसमें। अब आपने चिलर उसका चेंज कर दिया तो आपकी मशीन रनिंग मोड में होगी, तब अपना ब्रेकडाउन बंद कर देंगे उस केस में। चिलर के अलावा लगा दिया तो मशीन चल जाएगी। हाँ मशीन चलिए, बिल्कुल आप ब्रेकडाउन में क्लोज कर दीजिए। नहीं, विदाउट ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन क्लोज कर दीजिए, दोबारा ब्रेकडाउन हो गया तो दोबारा कर पाएंगे। नहीं सर, चिलर जैसे मेरा 1 हफ्ते के लिए ब्रेकडाउन में है और 1 हफ्ते तो मशीन में रोकूंगा नहीं, मैं मशीन चला लूंगा नॉर्मल वाटर पे, और उस कंडीशन में मेरी मशीन में कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई तो ब्रेकडाउन डलेगा या नहीं डलेगा? डल जाएगा, डल जाएगा। हाँ, क्योंकि आप 1803 मशीन की बात कर रहे हैं ना, आपकी 1803 मशीन जो थी वो आपने उसका ऑलरेडी एक बार रिपोर्ट करा, चिलर हटाया, चिलर रिप्लेस मारा, मशीन चालू कर, आपने ब्रेकडाउन क्लोज कर दिया। ब्रेकडाउन क्लोज करने ओपन है अभी, चिलर से सही नहीं हुआ मेरा अभी। तो मशीन तो चालू होगी ना फिर 1803। मशीन चल रही है मेरी। अब तो डाउन टाइम नहीं है ना मशीन का, प्रोडक्शन तो डाउन नहीं हुआ ना आपका उस केस में। नहीं नहीं सर, इसमें इनका ये क्वेश्चन है, प्रोडक्शन डाउन नहीं हुआ है, मशीन चल गई है, जो वो इक्विपमेंट लगा था चिलर उन्होंने उसको रिमूव करके डायरेक्टली चला दिया मशीन बाईपास कर दिया। को, लेकिन चिलर का प्रॉब्लम ठीक है। इन्होंने इंटीमेट कर दिया कि 1800 टन की मशीन पे चिलर में प्रॉब्लम आ गई है। तो अगर Yes. सपोज नेक्स्ट डे 1800 टन पे कोई मशीन में ही प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ब्रेकडाउन वो कैसे इंटीमेट करेंगे, क्योंकि वो चिलर अभी बना नहीं है। मशीन सर मैं मतलब देखिए बताता हूँ, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कंपोनेंट टूट गया, कंपोनेंट रिपेयर होने गया, उसमें 7 दिन लगे, ठीक है, लेकिन मेरा प्रोडक्शन नहीं रुका। हम यहाँ पे ब्रेकडाउन बताते हैं मशीन का, ना कि किसी कंपोनेंट का, कि मेरा ये पार्ट खराब हो गया, डाउन हो गया, मेरा प्रोडक्शन ही डाउन हुआ उस पार्ट के खराब होने से, उस पार्ट के खराब होने से मेरी मशीन जितनी देर बंद रही वो मेरा डाउन प्रोडक्शन डाउन होता। तो हम हमेशा ये बताते हैं कि मेरा प्रोडक्शन डाउन टाइम क्या था। तो मेरा चिलर अपने आप में कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता, मेरी 1800 टन की जो मशीन है वो प्रोडक्शन करती है, कोई पार्ट बनाती है, वो मेरा होल्ड हुआ 1 घंटे 2 घंटे के लिए ड्यूरिंग द शिफ्ट। तो आपका चिलर ठीक हो गया, हफ्ते में या 10 दिन में आपका ठीक होके आ गया, अब आप उसे वापस लगाएंगे जरूरी नहीं है, इसी में आपने हो सकता तब तक दूसरा लगा दिया हो। अगर आपको सेम भी दोबारा लगाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको मशीन रोकनी पड़ेगी फिर से, उस केस में आप क्या करेंगे, जब दोबारा चिलर आएगा उसके बाद आप मशीन रोकेंगे, आपको एक करेक्टिव एक्टिविटी करनी है इसके अंदर, मुझे मशीन रोक के कुछ काम करना है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन टाइप आपके पास दिया हुआ है। अब आप उसमें बेसिकली जो करेंगे वो करेंगे करेक्टिव टाइप की एक्टिविटी। करेक्ट। अब करेक्टिव एक्टिविटी आपकी ब्रेकडाउन नहीं है, फिर उसमें क्या होगा, आपका डाउन टाइम कंसिडर नहीं होगा कभी भी करेक्टिव एक्टिविटी में। अगर आप प्रोडक्शन टाइम में ये काम कर रहे हैं तो आपको ब्रेकडाउन रिपोर्ट करना पड़ेगा, या तो प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है। तो कैसे करेंगे करेक्टिव एक्टिविटी? सर ये रही आपके यहाँ पे ब्रेकडाउन टाइम है ना, यहाँ पे करेक्टिव पार्ट रिप्लेसमेंट प्लान एक्टिविटी, तो आप इसको इस तरीके से लेके जाएंगे, फिर आपका डाउन टाइम कंसिडर नहीं होता वो, कि ऐसा नहीं कि मशीन चल रही थी ऑल ऑफ सडन बंद हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ। तो हमने प्रोडक्शन से बात करी, प्रोडक्शन टीम ने हमें बताया कि ठीक है आप लंच टाइम में इसे चेंज कर देना, तो आप अपने करेक्टिव एक्टिविटी प्लान करिए आधे 1 घंटे की, और अपने उस टाइम में से चेंज कर दियो, तो आप उसे करेक्टिव एक्टिविटी या प्लान एक्टिविटी के नाम पे ले लो। करेक्टिव एक्टिविटी बेसिकली वो होती है कि
हमें दिख रहा है कि पार्ट टूटने वाला है या रबड़ घिस गई या हमें रबड़ चेंज करनी चाहिए इससे पहले कि प्रोडक्शन चलते चलते बीच में मशीन बंद हो जाए, तो वो होती है करेक्टिव एक्टिविटी। ये आपकी प्लान एक्टिविटी में आएगी बेसिकली। कहाँ आएगी सर वो बताओ ना। क्लियर है ना सर? कहाँ है? स्क्रीन नहीं आ रही मेरी आपको? पॉपअप नहीं दिख रहा कोई? नहीं बस एक वो तो इंटीमेशन स्लिप दिख रही है मुझे। अच्छा, फिर आपको मतलब ये तो कोई पॉपअप दिखाई नहीं दिया इसका मतलब। नहीं यार पूछो यार तुम लोग, कहना दिख रही है ये रही है, कुछ बताओ बोलो तो यार। अब दिख रही है सर? आगे आप दिख रही है अब सर। दिख रही है। अब आ रही है सर? अब आई है कुछ। तो आपको मतलब ये पॉपअप विंडो तो दिखाई नहीं दी, कोई बात नहीं। वैसे ग्रिड में आपको डेटा दिख रहा था, तो ये आपका ये मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये आपका ब्रेकडाउन टाइप आता है बाय डिफॉल्ट ब्रेकडाउन, ये वाला। अब आप यहाँ पे जाके जब आप दोबारा उस मशीन का आपको वो पार्ट चेंज करना है, तो आप उसे प्लांट एक्टिविटी करेंगे कि मेरा चिल्लर आ गया 1800 टन मशीन के लिए, अब मैं 1800 टन के लिए दोबारा एक प्लांट एक्टिविटी तैयार कर रहा हूँ और मैं उस ओके करके उसका जो भी टाइम लगा वो मैं यहाँ पे डिफाइन करके उसे ओके कर दूंगा। तो उसमें उस केस में क्या होता है कि आपका जो डाउन टाइम होता है ना, टोटल आवर्स का जो डाउन टाइम आप बताते हैं यहाँ पे, ये टोटल लॉस मेरा प्रोडक्शन लॉस कितना हुआ वो आपका काउंट नहीं होता बेसिकली। जो एमटीटीआर एमटीडीआर जो केपीआईज आती हैं आपकी कि मेरा मीन टाइम बिटवीन फेलियर कितना था, मेरा मशीन का अप टाइम कितना था, मेरा एमटीटीआर क्या रहा, मीन टाइम टू रिपेयर, तो उनमें वो काउंट पे नहीं आती है चीजें। अरे यार धीरज खान, ये सब क्या कहते हैं बटन आपने भी दबा के क्यों रखे? कौन सा? एनीवे इट्स अ गुड, राइट। और सर इसमें ब्रेकडाउन टाइप में और क्या क्या आ रहा है? सर आपके पास ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपके पास चार टाइप के ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं। एक है आपका ब्रेकडाउन, एक है आपका करेक्टिव, एक पार्ट रिप्लेसमेंट और प्लांट एक्टिविटी। सिम चालू नहीं हुआ यार। ठीक है सर ठीक है। अच्छा इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं? हाँ इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। डाउन टाइम सर किस किस में ऐड होगा? सर डाउन टाइम सिर्फ ब्रेकडाउन के केस में कंसीडर होता है, बाकी केस में डाउन टाइम कंसीडर नहीं होता। आप सिस्टम में रिपोर्ट जरूर करते हैं, बट जो आपका आपकी जो सिस्टम में जो क्या होता है वो फाइनल जो मैनेजमेंट के लिए जो डेटा निकल के आता है कि मेरा मीन टाइम टू रिपेयर कितना रहा, मीन टाइम बिटवीन फेलियर कितना रहा, मेरा मशीन का अप टाइम कितना चल रहा है एक साल में, 6 महीने में, क्वार्टरली या मंथली, तो उसमें वो कैलकुलेट नहीं होती है चीजें। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो ब्रेकडाउन टाइम है यही है आपका डाउन टाइम में कंसीडर होता है। तो अगर आपके पास पता आप अपना ब्रेकडाउन अपना प्रोडक्शन आपका हैम्पर नहीं हो रहा है, तो आप उसे प्लांट एक्टिविटी या करेक्टिव एक्टिविटी में जाके यहाँ पे एंट्री करें। यहाँ पे मेन पर्पज हमारा ये नहीं है कि हमारा चिल्लर 7 दिन के लिए बनता, हमारा मेन पर्पज ये है कि हमारी मशीन कितने घंटे बन रही है, हमारा प्रोडक्शन कितनी देर हमारा प्रोडक्शन हैम्पर्ड है बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, और किस कंपोनेंट की वजह से रहा वो हमने यहाँ पे बता दिया। किस कंपोनेंट की वजह से हमारी मशीन डाउन हुई थी और हमने आधे घंटे में उसे चेंज करके या रिप्लेस करके या हटा के हमने उसे ओके कर दिया। तो वो हम बताते हैं बीडी इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम कंपोनेंट। अब बाकी में चिल्लर प्रॉब्लम है ना